थोड़ी देर बैठूंगी और अभी मैं हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीति's डायरी। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे और इन गर्मियों में अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो हाजिर हूँ आपके साथ एक नया ब्लॉग लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे मॉर्निंग के जो काम होते हैं वो सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाते हैं और जो भी झाड़ू वगैरह लगाने का काम था, गेट पर पानी डालना है या ऊपर छत पर पौधों को पानी देना है, वो सभी काम मेरे हो चुके हैं। और इन गर्मियों में यही होता है ना कि सुबह जितना जल्दी आप अपना काम शुरू कर लें तो उतना जल्दी आप फ्री हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और अभी 7 बजे से भी इतना ज़्यादा धूप हो जाती है कि मन नहीं करता है कोई काम करने का। तो अगर हम सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाते हैं ना तो काम हमारे जो है वो थोड़े से ईजी हो जाते हैं। और मैंने भी यहाँ पर बेटे का टिफ़िन पैक कर दिया है, क्योंकि उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस अभी चल रही हैं। छोटे वाले बेटे की छुट्टी हो चुकी है, लेकिन बड़े बेटे की अभी क्लासेस चलेंगी लगभग 1 तारीख तक। तो उसके लिए मुझे जो टिफ़िन वाला जो काम है वो सुबह करना ही पड़ता है। तो आज मैंने बनाए हैं यहाँ पर पनीर के पराठे। तो बेटे के लिए टिफ़िन मैंने पैक कर दिया था, वो नाश्ता करके स्कूल चला गया है और बाकी सभी के लिए भी मैंने नाश्ता अभी बना के रख दिया है, ताकि मुझे बार बार फिर ये सब काम ना करना पड़े, क्योंकि किचन फैला ही है तो फिर कोशिश यही रहती है कि एक ही साथ बना के सब काम रख दो, नहीं तो फिर से वो काम फैलाना पड़ता है। उसके बाद किया गैस को साफ़ और जो भी बर्तन थे वो सब अभी मैं धोकर रख दूँगी। और उसके बाद जो मॉपिंग वगैरह का जो मेरा काम है, डस्टिंग का काम है, वो सब मैं करूँगी। और अभी लगभग 6:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो मेरे मैक्सिमम काम जो है वो हो चुके हैं। मशीन में मैंने लोड लगा दिया है जो भी कपड़ों का था, क्योंकि पानी की भी इस समय काफ़ी दिक्कत होने लगी है। तो कोशिश यही रहती है कि जितने भी काम हैं सुबह जल्दी जल्दी हो जाए। तो उधर मेरी मशीन में कपड़े भी धुल रहे हैं, झाड़ू वगैरह हो गया है और अभी सिर्फ मुझे पोछा लगाना बाकी है। तो ये बर्तन धोने के बाद सीधे मैं जाऊँगी पोछा लगाने और उसके बाद नहाकर भगवान जी की पूजा करूँगी। तो यहाँ पर मैंने बर्तन धो लिए हैं और बर्तन धोने के साथ ही साथ जो सिंक एरिया है उसको मैं साफ़ करना बिल्कुल नहीं भूलती हूँ। वैसे तो साफ़ ही रहता है, लेकिन जब आप डेली इस तरह से हाथ लगाते रहते हैं ना तो फिर कभी उस पर गंदगी नहीं जमती है। और हमारे यहाँ का जो पानी है बहुत हार्ड है, तो अगर इसको साफ़ ना करो ना तो टंकी पे वो वाइट जैसा हो जाता है। तो आप देख ही सकते हैं कि किचन मेरी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है और मेरा नहाना धोना पूजा पाठ जो है वो निपट चुका है। और इधर मशीन ने भी अपना काम कर दिया है, यानी कि कपड़े मेरे धुल चुके हैं। तो बस अब ये कपड़े मैं निकालूंगी और अभी लगभग 7:30 बजे का ही टाइम होगा, 7:30 या 7:45 का टाइम है और मेरे जो भी काम हैं वो सारे हो चुके हैं। और जल्दी उठने के यही फ़ायदे हैं। सुबह उठने में थोड़ा सा आलस तो लगता है, लेकिन जब आप इसको अपने रूटीन में ले आएंगे ना तो फिर आपकी उसी टाइम आँख खुल जाती है। और मेरे साथ तो कई सालों से ये रूटीन मैं फ़ॉलो कर रही हूँ, तो मुझे दिक्कत नहीं आती है। सुबह मेरी आँख उसी टाइम उठ जाएगी, चाहे आप अलार्म लगाओ या ना लगाओ। तो बस यही है कि इस समय गर्मियाँ हैं तो थोड़ा सा मन करता है कि 10 मिनट और लेट जाओ, लेकिन जिस दिन भी अगर आप लेट गए ना तो फिर आप समझिए कि आपका सारा काम जो है वो लेट ही होता चला जाएगा। तो बस थोड़ा सा अपना आलस छोड़ना पड़ता है और सारे काम हमारे बिल्कुल टाइम पर हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि छत पर इतनी तेज़ धूप हो रही है कि बस यही मन करा था कि जल्दी से कपड़े डालकर नीचे जाओ। और ये जो शेड है ना, ये हमारे जाल पे ढकने के लिए हमने बनवाई थी, लेकिन इसका प्लास्टिक जो है वो काफ़ी गल गया है और कुछ बच्चों ने भी यहाँ पर खेल कूद के इसको ख़राब कर दिया है। तो ये ना कई बार चोट लगने का डर है। मैं अपने हस्बैंड से भी कई बार कह चुकी हूँ कि इसको हटा दें, लेकिन वही होता है ना कि उनके पास भी इतना समय नहीं होता है। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि गर्मी की वजह से ना फिर छत पर आना भी नहीं होता, तो वो नहीं देख पा रहे हैं। तो मैंने इसको साइड में कर दिया कि कभी बच्चे खेलते हैं शाम के टाइम छत पर तो कहीं चोट वोट ना लग जाए। और गर्मियों में ये तो फ़ायदा है कि कपड़े फटाफट सूख जाते हैं। कहाँ सर्दियों में हमें 2 दिन लगते थे कपड़े इधर डालो उधर डालो, लेकिन अभी ये फ़ायदा है कि अभी इधर कपड़े डाले और 15 मिनट में कपड़े सूख जाते हैं। तो बस कपड़े डालने के बाद मैं फटाफट जाऊंगी नीचे, क्योंकि अभी दोपहर की लंच की भी जो तैयारी है वो भी करनी है। वैसे तो आज मैं प्लान कर रही हूँ खिचड़ी बनाने का, तो फिर भी उसके लिए रायता वगैरह है जो वो मैं अभी बना कर रख दूँगी और जब बच्चे खाएंगे तभी खिचड़ी छौंक दूँगी। तो बेटा भी मेरा एक्स्ट्रा क्लासेस हैं तो जल्दी आ जाता है, तो फिर जब भी बनाऊँगी। तो छत पर धूप तो है ही आज, लेकिन उसके साथ में ना बहुत लू चल रही है, मतलब गरम गरम हवाएं चल रही थी, ऐसा लग रहा था स्किन बिल्कुल जल गई है। और आ गई हूँ मैं नीचे
और घर तो साफ़ सुथरा हो गया है। और गर्मी का क्या हाल है आप देख ही सकते हैं, बाहर धूप देखिए आप कितनी तेज़ है, पूरी हालत ख़राब हो गई कपड़े सुखाने में ही। बस यही है, सुबह से करते करते अब ये टाइम जो हुआ है, इस समय मैं हो गई हूँ फ्री। अभी थोड़ी देर बैठूँगी और अभी मैं आज चाय नहीं पीने वाली हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आपके यहाँ भी यही हाल है क्या, बताइएगा ज़रूर। तो छत से आने के बाद थोड़ी देर आराम किया, थोड़ा सा ठंडा ठंडा शरबत बनाया, मैंने भी पिया और अपने बेटे को भी दिया। और यहाँ पर ये नहा धो के हो गया था तैयार और अब मैंने इसको बिठा दिया है इसका हॉलीडे होमवर्क करने के लिए, क्योंकि अगर अभी से शुरू नहीं किया ना तो फिर ये बच्चे लास्ट तक उस काम को ना टालते ही जाएंगे। और फिर होता यही है कि छुट्टियों के आखिरी दिन पे फिर ये लोग बहुत सारा काम इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसको जो है यहाँ पर मैंने बिठा दिया है, क्योंकि बड़े वाले बेटे की तो एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है, तो वो तो आएगा देर से। तो जब वो आएगा तो वो अपना काम अपने आप मैनेज कर लेता है, थोड़ी बहुत हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसके साथ मुझे काफ़ी टाइम लगाना पड़ता है। तो अभी मैंने इसको बिठाया है और इधर जब तक इसने अपना काम किया तब तक मैंने रायता बना के रख दिया था, खिचड़ी की तैयारी करके रख दी है और चावल भिगा के रख दिए हैं। जब बस बेटा आएगा तब फिर मैं उसको छौंक दूँगी, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है उसमें। और साथ ही मैं ले आई थी छत पर से कपड़े, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है तो कपड़े फेड हो जाते हैं, तो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी कपड़े उठा लो। तो सबसे ज़्यादा तो ना कपड़ों से ही घर फैलता है, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जितनी जल्दी ये कपड़े वाला काम है ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि फिर यही होता है ना कि कपड़े इधर रखो फिर यहाँ से उठा के अंदर रखो, तो जहाँ भी आप रखेंगे काम तो वो फैलता ही है। और साथ ही में ना कपड़ों में जब आप फिर प्रेस वगैरह करते हैं तो काम और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत रिंकल्स से हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबके कपड़े अलग अलग करके रख दिए हैं, ताकि सबकी अलमारी में मैं सेट करके रख दूँ। और जो कपड़े बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे जो कल ही चाहिए, तो उनको मैं आयरन करके रख दूँगी। और आयरनिंग का काम ज़्यादातर मैं शाम को करती हूँ या फिर रात को करती हूँ। तो फ़िलहाल तो अभी मैं ये सब नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि धूप बहुत हो रही है और कई दिन से बिल्कुल हवा भी नहीं चल रही है, तो अजीब सी उमस सी हो रही है। तो बस कपड़े यहाँ पर जितने भी थे वो मैंने सब फ़ोल्ड करके रख दिए हैं। इसके बाद खाएंगे खाना, और जो भी किचन के बर्तन थे वो सब मैंने सुबह वाले तो अभी धोकर रख ही दिए हैं, और अब जो खाना खाएंगे वो भी मैं साथ ही साथ वॉश करके रख देती हूँ, ताकि शाम को जब मैं किचन में घुसूँ तो मुझे किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिले। और यही होता है कि कामों को अगर हम टाल देंगे ना तो फिर वो हमारे लिए बर्डन सा बन जाता है। और आप देख ही सकते हैं कि सभी के कपड़े मैंने अलग अलग रख दिए हैं, तो इससे जब भी उनको कपड़े ढूंढने होंगे ना तो फिर आराम से मिल जाते हैं, नहीं तो फिर एक साथ अगर रख दो ना तो फिर बच्चों को भी नहीं मिलते हैं, और हमारे कपड़ों के साथ में छोटे बच्चों के कपड़े अगर होते हैं तो वो जल्दी से मिलते भी नहीं हैं। और खाना पीना खाने के बाद 1-1.5 घंटे किया आराम, और अभी हो रहा है शाम का टाइम। तो चाय जो थी वो पी चुके हैं, बच्चों को दूध दे दिया है, साथ ही में ठाकुर जी की यहाँ पर हो गई है पूजा। और मैंने किचन में आके यहाँ पर बना दी थी बैंगन आलू की सब्ज़ी, और आटा भी लगा के रख दिया है। तो लगभग 5:30-6 बजे तक मेरा ये किचन वाला काम जो था वो सारा फिनिश हो गया है। और अभी हो रहा है लगभग 7:30 या 7:45 का टाइम, और बस मैं यहाँ पर गर्मा गर्म रोटियाँ सेक के रख दूँगी। और गर्मियों में ना हम लोग थोड़ा जल्दी ही खाना खा लेते हैं, क्योंकि अगर टाइम से खाना खा लो ना तो फिर हजम भी हो जाता है, नहीं तो फिर लेट खाना खाओ तो फिर खाना खा के तुरंत ही सोना होता है, तो वो जो होता है ना वो खाना ठीक नहीं रहता है हेल्थ के लिए भी। तो हम लोग प्रेफर करते हैं गर्मियों में खाना जल्दी ही खाना। तो खाना पीना खाया, उसके बाद किचन को कर दिया क्लीन, और इसी तरह से बीता है मेरा आज का दिन। आई होप आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, और इन गर्मियों में खूब सारा पानी पीना बिल्कुल मत भूलिए।